हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला साक्षात जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री श्री गुरु गौरांग की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के भगवत गीता के लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत करते हैं दूसरे अध्याय के 71 और 72वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। आज शायद दूसरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांचरति निःस्पृह निर्ममो निहंकारं स्वशान्तिमधिगच्छन्ति। विहाय कामान् सर्वान् पुमांचरन्ति निःस्पृह निर्ममो निहंकारं स्वशान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् सर्वान् पुमांचरन्ति निःस्पृह निर्ममो निहंकारं स्वशान्तिमधिगच्छति। विहाय मतलब छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह म्हणजे जो सर्वान म्हणजे समस्त, पुमान म्हणजे पुरुष, चरती म्हणजे रहता है, निस्पृह म्हणजे इच्छा रहित, निर्मम म्हणजे ममता रहित, निरहंकार म्हणजे अहंकार शून्य, स्व म्हणजे वह, शांतिमा म्हणजे पूर्ण शांति को, अधिगच्छन्ति म्हणजे प्राप्त होता है। अनुवाद: जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना, कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु के कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना ही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, उनके आनंद के लिए, उनके मनपसंद के लिए करना चाहिए, जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा।
वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। इसलिए कहा जाता है ईशावास्मनं सर्वं यत्किंचित् जगता जगत। ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंचित् जगता जगत। तो अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां पाम्प्य विमोहति स्थितास्तामंत कालेम्पि ब्रह्म निर्वाणमुच्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह सिद्ध हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत्य निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों परम पद है, दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत के विषय में कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसे है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान्यमस्तिन्ते ता ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त में किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय
में कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। वह भौतिक योग की भी झांकी दे दी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरनताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट बताया गया है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरन्ति निस्पृहा निर्ममो निहंकारं शांति मद्धि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसे सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हकीकत है, क्योंकि हर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पड़ा रहता है। लेकिन जब साधु होता है, एक योगी होता है, तो उस व्यक्ति को कोई इंद्रिय के बारे में तृप्ति नहीं रहती है। वो अपना अगर उसको ये भी बोलता है, खाली जो योगी रहता है वो ना घर के लिए तरसता है, ना बिजनेस के लिए, ना जॉब के लिए, ना कपड़े के लिए, ना पैसे के लिए, किसी के लिए तरसता नहीं। खाली वो अन्न वस्त्र निवारा इसी के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि वो जीवन जीने के लिए है। बाकी उसका जो भी इच्छाएं है, जो भी मिलना है, जो कुछ उसको करना है जीवन में, वो सब भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वो खुद को ऐसा समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मुझे कोई बाकी नहीं चाहिए, मैं भगवान के चरण में समर्पित हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। ना बैंक बैलेंस करना है, ना प्रॉपर्टी बनाना है, ना परिवार चलाना है, ना बिजनेस करना है। मैं और मेरा भगवान। ये क्यों होता है? जब भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, वैसे तो आश्रम 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। जब ब्रह्मचारी आश्रम में जो व्यक्ति जाता है, उसके माता पिता अगर भक्त है तो वो अपने बच्चों को ब्रह्मचारी आश्रम में भेजते हैं। जिनके माता पिता भक्त नहीं है भी, लेकिन उनको जानकारी है कि मेरा बच्चा ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहिए, मेरा बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहिए, मैंने जो लाइफ में सपने साकार नहीं किए वो मैं मेरे बच्चे से सपने साकार करूं। आजकल के माता पिता के यही विचार है। आप किसी स्कूल में जाओगे और उनके माता पिता गरीब रहेंगे और उनको पूछा जाएगा कि आपके बच्चे के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो मैंने बहुत बार स्कूल में ऐसा सुना कि माता पिता बोलते
लाइफ में हमने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ निकाले, बहुत हाल अपेष्टा निकाले, लेकिन हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हुए। अभी भगवान ने हमें जो ये सुपुत्र दिया है, ये सुपुत्री दिया है, हमें लगता है कि हमने जो नहीं किया उनको हम तृप्ति करने के लिए, मतलब उनके मन की पूर्ण इच्छा तृप्त करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे। उन्होंने आगे जाके हमने जो नहीं किया वो उनको करना चाहिए, ऐसे हमारी इच्छा रहती, ऐसे बोलते। इसका मतलब क्या है कि माता पिता अपने बाल बच्चों को कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, प्राइवेट में भेज के उनको संसार में रेस का घोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेस का घोड़ा, कमाने के लिए। तो कहने का मतलब है, आज वो माता पिता ने उनकी इच्छा तृप्त की और उसके बाद जो स्कूल में जाता है, उनके बाद उनके परिसर में जो बच्चे हैं उनके संस्कार उसके ऊपर पड़ते हैं। कोई अच्छे बच्चे मिलते हैं, कोई खराब मिलते हैं। जैसे जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों के ऊपर, वैसे वैसे बच्चे मिलते हैं। आगे जाके जब बच्चे उनको अलग मिलते हैं तो वो बच्चा बिजनेस करने को जाता है कि जॉब करने को जाता है कि गैंगवार में जाता है कि गुनहगार बनता है, क्या स्त्री में ज़्यादा रखता है, ये माता पिता को थोड़ी मालूम है। माता पिता बोलते हैं मेरा लाला एकदम बेस्ट है, मेरी पुत्री किसी से बात नहीं करती है, किसी से संवाद ही नहीं करती, अपनी मुंडी नीचे डाल के अपना आती जाती रहती है, किसी से बात नहीं करती। मराठी में कहावत है, खाली मुंडी पाताळ धुंडी। मराठी में एक कहावत। और दूसरी एक कहावत है, मी नाही त्यातली कडी लावातली। कहने का मतलब है, हम लोग जिसको बोलते हैं ना खाली मुंडी डाल के विचार आता जाता है, वो खाली मुंडी वाला बहुत चालाक होता है। खाली मुंडी पाताळ धुंडी बोलते हैं मराठी में। कहने का मतलब है, आज माता पिता को ये समझना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। जिस घर में बचपन से परदादा दादा ऐसे जो संस्कार आते हैं, संस्कृति आती है, आध्यात्मिकता आती है, उस घर में ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन इस भौतिक संसार में जिनके ऊपर संस्कार ही नहीं है, कुत्ते बिल्ली के जैसे बाल बच्चे निकाल के ऐसे बिंदास स्कूल में जाते, इधर आते, इसके बाद में वो बच्चे के ऊपर माँ बाप बोलते हैं अभी 18 साल का होगा, अभी मेरा काम हो गया। बाद में वो किधर जाते हैं, कौन सी लाइन पकड़ते हैं, उनको मैंने सही रास्ता बताया क्या, वो जा रहा है क्या, उधर ध्यान नहीं देते। और इसीलिए आज समाज में गुनहगार ज़्यादा बनते हैं। गुनहगार बनने का कारण क्या है? तो माता पिता का बच्चों के ऊपर योग्य ध्यान नहीं। माता पिता अपने पैसा कमाने के पीछे, इच्छा तृप्ति करने के पीछे बढ़ते हैं, बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, इधर दूसरे गाँव हॉस्टल में रखते हैं, और ये अलग रह के अपने जीवन की एंजॉय करते हैं। उनको बोलते हैं तुम पढ़ लिख के साल में एक बार आओ, तब तक वो उधर क्या करता है इनको भी मालूम नहीं, ये क्या करते हैं उनको मालूम नहीं। कभी भी बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो बाहर रखना ज़रूरी है, लेकिन उनके ऊपर पूर्ण ध्यान रखना ज़रूरी है। उनके संस्कार क्या हो रहे हैं, उन संस्कृति का, आध्यात्मिकता का क्या उनके ऊपर असर पड़ रहा है। खाली जीवन का लक्ष्य पैसा कमा के जीवन व्यतीत करना नहीं है। जिन्होंने ऐसा सोच के जो आज अच्छे पढ़ लिख कर जॉब पकड़े हैं, 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इतना बड़ा सैलरी लेके? ड्रग्स पी रहे हैं, बार में जा रहे हैं, पब में जाके एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग आदमियों के साथ लड़कियां मज़ा मार रही है, लड़के अलग अलग लड़कियों के साथ मज़ा मार रहे हैं। और जब उनका कुछ अपने मन का कंट्रोल बिगड़ जाता है तो बाद में वो टोका पाउल उठाते हैं, मतलब आत्महत्या की तरफ जाते हैं। हकीकत है ये, जो आज हर जगह पे हो रही है। उनको लगता है कि जीवन मतलब, जब एक स्त्री पुरुष के साथ जाती है और उसका कुछ हो जाता है,
एक पुरुष पर स्त्री के साथ जाके उसका एंजॉयमेंट हो जाती है, उनके बाद में उनको लगता है जीवन में बाकी कुछ है ही नहीं। तो इससे जो बचा है और जो संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता के ऊपर चलता है, उनके जीवन में ज़्यादा इंद्रिय भोग का या इंद्रिय तृप्ति नहीं रहती है। तो वो व्यक्ति हमेशा अपने परिवार का नाम रोशन के लिए आगे चलता है। समाज में ऐसे भी लोग हैं। अभी देखो, एक महाराष्ट्र का एक लड़का, उन्होंने इतने संस्कृत श्लोक पाठ किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे भी घर परिवार है जो माता पिता अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देके उनको अपने संस्कारिक बनाते, लेकिन जिनके माता पिता के ध्यान नहीं रहते उनकी हालत बहुत खराब है, और उसी को देख के बाकी लोग खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, इधर बताया गया है निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। इंद्रिय की तृप्ति अगर होती है, देखो जो चीज़ अपने आंखों को दिखता है ना, आंख तुरंत अपने माइंड को बोलती है कि ऐसा है, अरे वो बहुत सुंदर है, मेरे को भी लेना है, हो गई इंद्रिय तृप्ति, चालू हो गया। अंदर से शुरुआत हो जाती है कि ये करना है, वो करना है, वो। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कृष्ण भावना भावित होने की